क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो बच्चों। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन एक क्लोज इंटरवल है बच्चों 0 से लेके π/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट मन में किसी के भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। देखो मुझे यहाँ फंक्शन दे रखा है 4 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा। हमें प्रूफ करना है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है किसके बीच में, 0 से लेके π/2। हाँ है ना। अब समझना बेटा, फील करना क्वेश्चन। पहला स्टेप ही क्या होता है, डेरिवेटिव। थीटा किस फॉर्म में करेंगे फिर, dy अपॉन में डी थीटा। ठीक है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पे क्या लगने वाला है, क्वेश्चन रूट, क्योंकि ये u और ये v, तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा सेम, और डेरिवेटिव मुझे किसका करना है बच्चों, 4 साइन थीटा का। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाला सेम, डेरिवेटिव करना है बच्चों हमें किसका, 2 प्लस कॉस थीटा का। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन रूल लगाया है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला सेम ऊपर वाला का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। याद रहेगा पक्का। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा थीटा का, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, थीटा की। देखो 2 प्लस कॉस थीटा सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 4, और साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा। वेरी गुड, माइनस 4 साइन थीटा। हाँ जी, यहाँ बताओ, 2 का 0 और कॉस का होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, ये -1, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ निकल के सामने आएगी बात, 4 2 जा 8 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया, समझे, केवल डेरिवेटिव करते जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन जिस तरह कि आपने चैप्टर 5 में, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम 6 की बात कर ही भी नहीं रहे बेटा। यहाँ पे से 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो मिलके क्या बन जाता है, 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे केवल ऊपर मैं लिख दूँ 8 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 4, सॉरी कहाँ से, नहीं बेटा इसमें से कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ देखो ना, यहाँ मैंने अगर 4 बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो मिलके क्या बन जाता है, वो 1। ठीक है ना, एक आइडेंटिटी बन गई, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम लेंगे एलसीएम। जैसे ही बच्चों में इसका एलसीएम लेने जाऊंगा तो नीचे सेम, ऊपर वाला रहेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, ये चीज ऊपर चली जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे ध्यान दो, 8 कॉस थीटा प्लस 4, देखो यहाँ पे देखो ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, तो 2 जा 4 कॉस थीटा। नीचे भी फॉर्मूला लगा देंगे, 4 प्लस, नीचे एज इट इज रहने दो, नहीं दो, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो ऊपर समझना, 8 और 4 कितने होते हैं, कैसे, अच्छा हाँ, माइनस भी। बेटा देखो ध्यान देना, आपने सही बताया, यहाँ माइनस है ना, तो सब क्या लगने वाला है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कैसा आ जाएगा, माइनस। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था। ठीक है, याद दिलाया। तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो लगाया, लेकिन बाहर माइनस लगने की वजह से सब कैसे हो गए, सारे नेगेटिव में हो गए। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, चेक करो, 4 से 4 कैंसिल, 8 में से 4 गया तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा, नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपके पास देखो एक इंटरवल है 0 से π/2। अब चेक करो, 0 से π/2 रखते हो अगर आप, फॉर एग्जांपल cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1।
ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1, अगर बेटा आपने 0 भी रखा है यहाँ पे तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, आपका स्क्वायर लगने से ये कैसा आंसर दे रहा है आपको, ये पॉजिटिव, हाँ है ना। और अगर आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कॉस की 1, ठीक है, अगर 1 रख भी दोगे तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा तब भी 3, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। और कॉस थीटा, थीटा के जब बेटा आप कुछ भी रख दो 0 से लेके π/2 कुछ में 30 45 60 90 या 0, वो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो आप एक बात फील कर रहे हो यहाँ पर, क्या फील कर रहे हो कि सर जो उसका डेरिवेटिव आएगा ना पॉजिटिव में आएगा, मतलब मोर देन 0। हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। बस आपको यही प्रूफ करना था, जो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए मोर देन 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा हो तो इसका डेरिवेटिव मोर देन, अगर 0 से बड़ा डिफरेंशियल, कॉमन सी बात है, वो क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसा अब तक हमने सीखा है। कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में 1% का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, केवल और केवल डेरिवेटिव पे आपको फोकस होना चाहिए। डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाओ, डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। कोई डाउट, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, चेक करो, द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से 5, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। देखो लॉगरिथम फंक्शन बच्चों होता क्या है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन समझना, y = बस गिवन है log x, ये लॉगरिथम फंक्शन है log x, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो log x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है किस इंटरवल में बच्चों, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ध्यान दो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो क्या आंसर आएगा, हाँ है ना, पक्का, चेक करो। अगर बच्चों मैं इधर 0 रख दूं 1/0 तो क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी, हाँ है ना। और अगर मैं 1 रख दूं तो क्या आंसर आएगा, 1, 2 रख दूंगा तो क्या आंसर आएगा, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर मैं 0 से लेके किसे बिलोंग करता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपने एक बात फील किया कि अगर आप 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी वैल्यू रख दो, 0 मत रखो, ओपन इंटरवल है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख दो बच्चों, तो क्या मिलने वाला है, आपने 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 0.5 मिला, 4 रखा तो 0.25 मिलेगा, 5 रखा तो 0.2 आएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इसके बीच में हम कोई वैल्यू रखते हैं, हमारा आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। बस हो गया प्रूफ कि जो फंक्शन है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत बन रही है मन में, हाँ जी, इजी था। बस आपको यही प्रूफ करना है, इसके बीच में कोई वैल्यू दोगे मेरा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में आते हो क्या बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोर देन 0, मोर देन 0। तो स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलना, जो क्या लिखा है ध्यान देना, प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) दे रखा है बच्चों, x² - x + 1, ठीक है, इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 और 1। एक इंटरवल है -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ना तो वो उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है और ना ही वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है। ध्यान देना, तो समझो पहले, बाद में कॉपी करना। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 फंक्शन दे रखा है आपके पास, हाँ जी, डिफरेंशियल बताओ उसको फटाफट, क्या आएगा आप बोलो, वेरी गुड, 2x पावर आगे पावर कम, वेरी गुड, इसका बताओ 1 और 1 का 0, ठीक है। डेरिवेटिव में कोई डाउट मन में, मैंने क्या बताया, हर बार मैं बताता हूँ, अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, अगर फॉर्मूले टिप्स पे याद नहीं, आपको डेरिवेटिव नहीं करना आ रहा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, याद रहेगा। तो 2x - 1 क्या आ गया बच्चों, ये डेरिवेटिव आ गया। आपके पास किसकी बात कर रही है, -1 और 1 की बात कर रहा है, देखो, ठीक है। कहता है ना तो इसके बीच में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए और ना इसके बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीज, नाइदर, ना इंक्रीज है और ना ही वो डिक्रीज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रूफ करना है, हाँ देखो लिखा ना, प्रूफ दैट। तो एक काम करो बच्चों, 2x - 1 = क्या लिख दोगे, 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1/2, क्या यहीं कहीं ना मिलेगा, हाँ है ना, ठीक है।
अब देखो -1 और 1/2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0। -1/2 का मतलब देखो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। 0.5 से इधर बेटा 0 ही तो मिलेगा कहीं ना कहीं, तो 0 लिख दिया मैंने। तो कुछ भी रख सकते हो बच्चों, -1 और 0.5 के जो कुछ भी रख दो आप, -0.5, -0.6, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जो थोड़ी इजी भी हो, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड रखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों आपने 0 रखा तो क्या आएगा, 2 × 0 -1, क्या आंसर आ गया यहाँ से, -1 लेस देन 0। यहाँ तो मिल गया नेगेटिव में। और अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में क्या ले सकता हूँ, 0.5 क्या 0.6 ले लो, क्योंकि इसका मतलब 0.5 होता है, हाँ है ना। तो 0.5 और 1 के बीच मैंने 0.6 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, कोई वैल्यू ले सकते हो उनके बीच के बीच। हाँ जी, तो ये हो गया 1.2 -1, तो कितना आंसर आया 0.2 मोर देन 0 पॉजिटिव। एक बात फील करो, -1 और 1 के बीच में आप घट भी रहे हो फिर बढ़ भी रहे हो, क्या पॉसिबल है ऐसे? एक ही इंटरवल के बीच में आप पहले डिक्रीज हो रहे हो फिर इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और नॉर डिक्रीज। याद रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज बच्चों, तुझे देखो अगर ये इन दोनों के इंटरवल में ऐसे फॉर्म में होता पॉजिटिव, अगर यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है ना। अगर ये दोनों नेगेटिव की फॉर्म में होता तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। बट एक बार डिक्रीज हुआ फिर एक बार इंक्रीज हुआ, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीज। कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चन 1 में? हाँ जी, बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 11 इसे कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन 12 पे ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन 0 से π/2, ठीक है। वो कहता है इनमें से बताओ कौन सा फंक्शन ऐसा है बच्चों जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है, किस इंटरवल में, 0 से लेके π/2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा कौन, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक की बात हो रही है, cos x, cos 2x, cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं हर बार बच्चों एक बात बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11 में पढ़ा था आपने, लेकिन 11th में भी काम आया, 12th में भी काम आ रहा है। तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, जो अपने क्लास 11 में पढ़ा था। अगर आपने वहाँ नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत रह गई, ठीक है, तो आप दूसरे दोबारा रिकॉल कर सकते हो। तो मैं जितना जल्दी उसे रिकॉल कर लोगे 12th में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। अब मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन करवाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो कोई बच्चों को पता नहीं चलता कि थीटा में पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया। रीज़न क्या है, 11 में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब तक आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा आपको यहाँ पर दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो सब कुछ के पीछे बस एक ही बात है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, मुझे एक इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, ओपन इंटरवल है। हमें बताना कौन सा फंक्शन इसमें से ऐसा है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है इस इंटरवल के बीच में। फर्स्ट पार्ट चेक करो, a y इक्वल टू क्या गिवन है, cos x, हाँ है ना। डेरिवेटिव कर दो उसका, या तो फंक्शन ही लिख दो, f(x) लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, हाँ जी -sin x, ठीक है। देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ध्यान दो इधर 0 से π/2 के बीच की हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या सीखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले में tan कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में बच्चों क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। याद रहेगा, मैं दोबारा 2-3 चीजें रिकॉल कराता रहूंगा। देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन एक्स तो पॉजिटिव में है, बट बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आंसर कैसा आएगा, लेस देन 0, ठीक है ना। अगर साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है भी तो क्या फर्क पड़ेगा, बाहर तो माइनस ही है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या जवाब दिया कि सर इसका आंसर लेस देन 0, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वेरी गुड। बी पार्ट चेक करते हैं, cos 2x, अगर आपके पास फंक्शन है बच्चों cos 2x, डेरिवेटिव कर लेंगे, इसका क्या आ जाएगा,
साइन 2x और 2x करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ क्या फील कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई डाउट मन में ही बताओ। अभी तो मैंने केवल कुछ भी नहीं किया, केवल एक छोटा सा वर्ड लिखा है डिफरेंशिएशन बस, है ना। मैंने केवल डेरिवेटिव किया है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो कॉस 2x का हो गया माइनस साइन 2x, और जब 2x का करने जाऊंगा डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2। अब एक बात फील करो, आपका जो ये x है किस इंटरवल के बीच में आता है बेटा? ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2। 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है? 2x। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। 2x हो गया, ये इधर करेंगे तो क्या आ गया 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? पाई। ठीक है, मैंने क्या किया? 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर भी किया, 2 से इधर भी किया। अब बताओ 2x किसके क्या है? 2x मोर देन 0 और लेस देन पाई। इस बात को फील करना, ये x पाई मतलब ये पूरा 180। ठीक है, 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, मतलब हम कहाँ पर आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव की जब मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो आंसर कैसा आ जाएगा? हाँ है ना, फील करो इस बात को कि भाई साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन जो बाहर -2 बैठा हुआ है उससे तो मल्टीप्लाई करते हुए आंसर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। कुछ भी करके देख लो, -2 × 4 -8, -2 × 1 -2, है ना। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ भी जाए लेकिन बाहर -2 है, इससे आपका आंसर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। कोई माइनस प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ से भी क्या फील कर रहे हो आप? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई डाउट मन में? थर्ड पार्ट पे चलते हैं, cos 3x। fx दे रखा है बच्चों cos 3x, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्या आएगा? हाँ जी आप बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव cos 3x का? जल्दी बोलो। माइनस साइन 3x, वेरी गुड, और ब्रैकेट में 3, हाँ है ना। ठीक है जी, x किसे बिलोंग करता है? 0 से π/2, लेकिन मुझे 3x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 3x, ये तो 0 हो जाएगा। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है? 0। यहाँ बच्चों क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3π/2। ये 3π/2 का मतलब क्या है? देखो पाई की वैल्यू 180, 2 से 180 काटेंगे 93 से 270, मतलब इसकी जो डिग्री वैल्यू होती है 270 डिग्री। ठीक है, एक बात बताओ 270 कहाँ आता है? इसमें। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चेक करो बच्चों, साइन कैसा होता है? माइनस। तो देखो ये आंसर आपको नेगेटिविटी दे रहा है और बाहर -3 है, तो -3 साइन 3x मोर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने भी आपको रिजल्ट कैसा दिया? नेगेटिव, और बाहर देखो माइनस है ही ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। कैसा रिजल्ट दे रहा है? पॉजिटिव। देयरफॉर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? हाँ जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये जो सी वाला क्वेश्चन था वो डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, याद रहेगा। अब एक लास्ट पार्ट है फोर्थ, fx दे रखा है आपके पास 10x, डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? हाँ जी, 10x का डेरिवेटिव जल्दी बोलो। वेरी गुड, sec² x। हाँ जी, x किससे बिलोंग करता है? 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेक भी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, और किसी पॉजिटिव का स्क्वायर कर दो तो कैसा आंसर आएगा? 0। बेटा 0 से बड़ा होगा ना, किसी का भी नंबर का भी स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, हाँ है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव का स्क्वायर फिर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस दो ही इसके आंसर है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहे हैं। कौन कौन से? ए वाला पार्ट और एक बी वाला पार्ट। मन में कोई डाउट हो उस क्वेश्चन को समझने में तो बताओ। हाँ जी, मुश्किल था, बस मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आनी चाहिए, तब जाकर इजी लगेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा तो फिर तो मुश्किल लगने वाला है। बिल्कुल ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दो बच्चों। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन गिवन fx? fx क्या गिवन है? x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। कहता है भाई इनमें से कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है, हाँ है ना।
और इंटरवल क्या क्या गिवन है चेक कर लो। ऑप्शन ए 0 से 1, ऑप्शन बी π/2 से पाई, ऑप्शन सी 0 से π/2 और ऑप्शन डी क्या, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है, याद रहेगा। अब मुझे क्वेश्चन को देख के फील पता नहीं चल पा रहा भाई मेरा ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, लेकिन जब कुछ समझ में ना आए तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों से, सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो अगर आप मैं इसका डेरिवेटिव पूछूं, हाँ जी आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, x की पावर 100 का, जल्दी बोलो, x ही होगा, कैसी बातें करते हो, हाँ भाई तुम बताओ। 100 वेरी गुड, 100 आगे बेटा 100 x की पावर 99, और ऐसा करेंगे तो क्या आएगा 1 का 0 हटा दो। देखो ऑप्शन ए क्या कहता है 0 से 1, ठीक है। एक बार बताओ इधर देखो, फील करो, अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रख दो यहाँ पर x की जगह पॉजिटिव में, तो कैसा रिजल्ट आएगा आपका, पॉजिटिव। और cos में भी बेटा वैल्यू रख दो 0 और 1 के बीच में, कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया लॉजिक क्यों। तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है, देखो जैसे 0.5 या 1/2, 1/2 इसके बीच में आता है, और cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी सॉरी cos में 1/2 कब आता है बेटा ये बताओ, π/6 पे है ना। cos 60 क्या होती है, π1/2, समझ में लॉजिक। तो अगर मैं cos x में भी 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रख दूंगा तो मेरा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो आपने एक बात फील करी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब मोर देन 0, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब बी वाले के लिए चेक करते हैं। बी वाले के लिए क्या इंटरवल है, π/2 से पाई, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर π/2 से पाई के बीच की बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल यहां की बात हो रही है, ठीक है, फील करना। तो देखो x की जगह क्या रख दूं, π/2 का मतलब क्या होता है, अरे वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू देखो होती क्या है 3.14, है ना, पाई की वैल्यू 3.14 और π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.57, है ना, कॉमन सी बात है बेटा। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो π/2 के लिए क्या होगी 1.57, हाफ कर दिया मैंने। तो 1.57 और 3.4 के बीच में कुछ भी रख दो, मान लो 2 रख दो, और 2 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 100 मल्टीप्लाई 2 की पावर 99 प्लस cos, और देखो 90, यहाँ तो एक बात फील करो 120 डिग्री रख दो, ठीक है ना, 120 बोल लो, चाहे आप डिग्री में रेडियन की फॉर्म में लिख लो, क्या लिखोगे रेडियन फॉर्म में, ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 3, 2π/3, ठीक है। एक बार इसको समझो बेटा, ये तो आपको कैसा रिजल्ट देगा, हमेशा पॉजिटिव। और देखो कॉस भी समझना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, हाँ जी माइनस का, वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ये कैसा देगा, माइनस का। लेकिन ये वाला आंसर बड़ा है और आंसर छोटा होगा तो तब भी कैसा रिजल्ट आने वाला है इसका, मोर देन 0, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 99, लाखों में आंसर आने वाला है, और यहाँ पे बेटा कॉस के लिए कितनी आएगी, कॉस 120 को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 प्लस 30, और 90 में चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये साइन 30, और cos 90 ये भी क्या आएगा आंसर नेगेटिव में, माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब खुद फील करो, यह आंसर लाखों में आ रहा है, यह आंसर माइनस 1/2 आ रहा है, तो इसमें से 1/2 माइनस भी कर दोगे तो भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। फील करना, सिर्फ समझाने की बात है ये सारा कॉन्सेप्ट कि भैया यहाँ तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है बट यहाँ से नेगेटिव में आ रहा है, देयरफॉर इसमें क्या लिख दूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका जो थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, 0 से π/2, तो π/2 की वैल्यू हमने क्या बताई आपको 1.57, और ये तो 0 का 0 ही है। 100 इनके बीच में कुछ भी ले लो, 1 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत। और इनके बीच के लिए मैंने 1 ले ली, और बेटा इनके बीच के लिए देखो 0 से π/2 के बीच में क्या ले सकता हूँ मैं, π/3, कोई दिक्कत, क्योंकि π/3 भी तो किसके बीच में आता है, 0 और 90 बीच में आता है। π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, और 60 का मतलब क्या है 0 और 90 बीच में, तो यहाँ तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और cos 90 के लिए क्या होती है, सॉरी
90 बोल रहा हूँ मैं, cos 60 क्या होता है 1/2। तो देखो ये भी ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो दोनों पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएंगे मोर देन 0। तो जब मोर देन 0 आगे से क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें तो मेरे को फील हो रहा है भाई पहला वाला भी इंक्रीज है, दूसरा वाला भी इंक्रीज, तीसरा वाला भी इंक्रीज है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं है। कोई डाउट मन में, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस अब पता करना था भाई चारों ऑप्शन में बताओ कि कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। लेकिन हमने चारों चेक किए, हमें फील हो गया कोई तीनों तो है ही नहीं, मतलब नन ऑफ दीज है। इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं पॉजिटिव में कैसा है। ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत है आपको आ रही है, देखो समझना। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इस बात को फील करना। आपने क्या नोटिस किया कि सर π/2 का मतलब कितना होता है 1.57, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं π/2 का देखो अगर मैं π/4 कर दूंगा, इसका भी हाफ कर दूं, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.78 के आसपास, समथिंग जो भी है ना। अगर देखो पाई की वैल्यू 3.14, π/2 की वैल्यू 1.57 और π/4 की वैल्यू कितनी है कि बच्चों 0.78 के आसपास, मतलब मैंने इसको हाफ कर दिया। तो देखो 0.78 फील करो, क्या 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, चेक कर लो। ठीक है, तो अगर आपने 0 और 1 के बीच में π/0.78 है, इसकी किसकी वैल्यू है, π/4 की। अगर आपने यहाँ पुट कर दिया, देखो यहाँ तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इसका पावर 99 करोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसे हटा दो तो समझ में आ गया आपको, यहाँ दिक्कत है। तो cos π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि π/4 क्या मतलब क्या होता है 0.78, और 0.7 किसके बीच में आता है 0 और 1 के बीच में आता है ना। तो आपने cos π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, चेक करो जल्दी बोलो। cos 45 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 कैसा आंसर देगा आपको, ये 0 से बड़ा। ठीक है, ऊपर 1 है और नीचे 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 1 समथिंग। तो अगर डिवाइड भी करोगे तो आंसर कैसा आएगा मोर देन 0। तो आपने बस फील किया कि ये भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और ये वाला भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसके बीच की कोई वैल्यू ले सकते हो। मैंने देखो इस तरह किया, π/4 आया और π/4 मैंने पुट कर दिया, तो आंसर कैसा आ गया 1/√2 जो मोर देन 0 है। अब डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर एक पॉजिटिव कैसे आया, मन में अभी कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं।